अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी वालेकुम सलाम। हम 11:15 तक वेट करेंगे हमेशा की तरह। मीनवाइल आप लोग अपना अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें और अगर कुछ सवाल हैं तो वो पूछ लें। ये सुबह-सुबह ये जो ड्रोनी चीज़ों की बातें हो रही हैं, ये पता है किसी को घोस्ट राइटर क्या होता है? चलें किसी का अंदाज़ा कोई नहीं है तो मैं बताता चलूँ। घोस्ट राइटर उसको कहते हैं कि जो बग़ैर क्रेडिट के, बग़ैर अपना नाम सामने लाए कोई चीज़ लिख दे। मिसाल के तौर पर आप एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं और आपके पास वक़्त नहीं है लिखने का, अपनी बायोग्राफ़ी। तो आप क्या करते हैं कि आप एक राइटर को बुला लेते हैं जो लिखने में अच्छा है और उसको बताते रहते हैं चीज़ें और वो लिखता रहता है। लेकिन जब किताब छपती है तो उसमें आपका ही जो है ना वो नाम होता है और उस राइटर का नाम नहीं होता है। तो वो घोस्ट राइटर कहलाता है क्योंकि उसने एज़ ए घोस्ट यानी उसको कोई नहीं जानता, लेकिन उसने राइटिंग सर्विसेज़ दी हैं। तो ऐसी राइटिंग सर्विसेज़ जिसमें आपका क्रेडिट ना आए, आपका नाम ना आए, सिर्फ़ आपको पेमेंट मिले, वो कहलाती है घोस्ट राइटिंग।
इसका सैयद मोहसिन रज़ा आप जो है ना वो लिंक भेज दें ताकि मैं देख सकूं। हम बस अगले 5 मिनट तक जो है वो क्लास शुरू कर रहे हैं। मीनवाइल आप ये जो अटेंडेंस फॉर्म है इसको फिल कर लें।
चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी वालेकुम अस्सलाम, जिसने सलाम कहा। और अब जो है हम लोगों ने आज अपना लेक्चर कंटिन्यू करना है जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था, और वो था हम लोग देख रहे थे फेसबुक पेज के ऑप्शन। अभी मैं दोबारा कहता चलूँ कि अगर कल किसी को किसी ऑप्शन के हवाले में सवाल है तो वो पूछ ले। इतनी देर तक जो है वो मैं फेसबुक का अपना बासी बेकर्स का पेज खोलता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पेज था बासी बेकर्स बाय बूटा बेरोजगार, और हम लोग इसकी देख रहे थे यहाँ से सेटिंग्स। आपके पास ये जो स्ट्रिप आ रही है, ये तब आती है जब आप किसी पेज के एडमिन होते हैं, उससे पहले नहीं आती। जब आप एज ए यूजर विजिट कर रहे होते हैं तो नहीं आती। तो हम इस स्ट्रिप की ये जो सेटिंग्स का टैब है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। कल जो थी वो हम लोगों ने मैसेजिंग तक देख ली थी मेरे ख्याल में। पेज इन्फो देखा था, जनरल और पेज इन्फो। मैसेजिंग जो है वो हम लोगों ने अभी नहीं देखी, और मैसेजिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। अभी बता दें कल वाला क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, कल वाला क्लियर है तो बता दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जी वहाँ बिल्कुल चेक कर देंगे, आप लिंक पेश कर दें। वैसे ऐसे चेक करने वाली कोई बात खास नहीं है इन पेजेस में। बाकी आप लिंक पेश कर दें तो इंशाल्लाह मैं देखूंगा ज़रूर। चलें फिर, गुड है, हम आगे बढ़ते हैं। देखें अगला हमारे पास ऑप्शन है मैसेजिंग का। आप लोगों ने अक्सर पेजेस के साथ मैसेजेस पे बात की होगी, किसी ख़ास तौर पे किसी सर्विस वाले के साथ या किसी उसके साथ। तो इधर मुख्तलिफ सेक्शन हैं जिसमें इन लोगों ने 3 बनाए हुए हैं। एक जनरल सेटिंग्स, एक स्टार्टिंग अ मैसेंजर कन्वर्सेशन और ड्यूरिंग अ मैसेंजर कन्वर्सेशन। तो जनरल सेटिंग्स में हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है यूज़ द रिटर्न की टू सेंड मैसेजेस। तो रिटर्न की बोलते हैं एंटर की को। आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा कि हम लोग मैसेज लिखते हुए एंटर दबाते हैं। एंटर क्यों दबाते हैं? हम लोग इस वजह से दबाते हैं कि वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि एक स्पेस आ जाए, 2 लाइनों के दरमियान एक स्पेस आ जाए। लेकिन गलती से वो मैसेज चला जाता है स्पेस आने की जगह। तो वो चला इस वजह से जाता है क्योंकि उसकी ये सेटिंग ऑन होती है कि जनरल सेटिंग में लिखा होता है कि जब हम मैसेज लिखते हुए एंटर का बटन दबाएँ, यानी रिटर्न का बटन दबाएँ, तो उसका मतलब होता है कि आप मैसेज को भेज दो। तो आई वुड प्रेफर कि मैं इसको ऑफ रखूं, क्योंकि कई दफा हम लोग एंटर कर रहे होते हैं लाइन डालने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूं। तो जनरल सेटिंग में हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम लोग क्या करें उसका। अच्छा, फिर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज हैं, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे दोबारा। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा होता है कि जब कोई मैसेज आता है, मतलब मैसेंजर स्टार्टिंग कन्वर्सेशन हो रही होती है मैसेंजर के ऊपर, तो क्या होता है कि आपको कोई ना कोई ग्रीटिंग आती है अक्सर। ठीक है, तो कहता है ग्रीट पीपल बिफोर दे सेंड योर पेज अ मैसेज।
Your greeting appears in the chat window before a message is sent or in about section of your business messengers profile. तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो वो देखो फौरन नाम आ गया, हाय हमजा खुर्शीद, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। तो अब उसे हमजा खुर्शीद का नाम कैसे पता, उसे कैसे पता कि हमजा खुर्शीद ही है? इसको जो नाम आया है वो मेरी प्रोफाइल से आया। तो अगर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर नाम लिखा होगा पापा की परी, तो आपका मैसेज भी इसी तरह आएगा कि हाय पापा की परी, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर। या अगर आपके पास लिखा हैगा, आपने नाम लिखा होगा अपना अलॉन बॉय, तो लिखा हैगा हाय अलॉन बॉय, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर। आपने लिखा हो जनाब लाहौरी मुंडा, या आपने लिखा हो जनाब हार्ट ब्रेकर, ठीक है, तो आपका आएगा हाय हार्ट ब्रेकर। आपने जो नाम प्रोफाइल में लिखा है वही नाम आपका वो यहां पे पिक करेगा। तो आप लोग अपना नाम सोच समझ के रखा गया, खासतौर पे व्हेन यू आर गोइंग, अगर आपको एक शौक है ना मजाहिया नाम बनाने का तो वो बनाएं। एक असल नाम की प्रोफाइल अलग बना लें जिसको आप पर्पस प्रोफेशनल के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको पंजाबी में करते हैं। अब बूटा बेरोजगार के पास बासी बेकर्स पे जो लोग आएंगे वो इतनी अंग्रेजी तो नहीं जा सकते ना। देखो, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे फुल नेम की, हाय के आगे अब मैं इधर पर्सनलाइजेशन डाल सकता हूँ, नीचे है ना ऐड पर्सनलाइजेशन, देखें इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आती है। हम इसके ऊपर जाते हैं तो उस बंदे का पहला नाम, मतलब जैसे हमजा खुर्शीद है तो खाली हमजा आ सकता है, सरनेम आ सकता है यानी हमजा खुर्शीद का खुर्शीद आ सकता है, मिस्टर खुर्शीद हो जाएगा। फुल नेम हो सकता है, मतलब जैसे मेरा आया था हमजा खुर्शीद, पूरा नेम आया था। खाली फेसबुक का लिंक, वेबसाइट, फोन नंबर, ये सारी चीजें हो सकती है। तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे खाली फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया हाय हमजा फौरन से ऊपर, ठीक है ना। थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर। अच्छा जी, बासी बेकर्स तशरीफ लांदा, बहुत बहुत शुक्रिया, ते हुण दसो तुहाडी की खिदमत करी जाए, तुहाडी की खिदमत कीजिए, ठीक है, मेहरबानी। ये हमारा मैसेज आ गया, सेव हमने कर दिया। तो अब जब आप मेरे पेज के ऊपर जाएंगे, बासी बेकर्स के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको खुद ब खुद एक मैसेंजर बॉक्स ओपन होता हुआ नजर आएगा जिसके ऊपर ये मैसेज लिखा आएगा, हाय आपका पहला नाम, बासी बेकर्स तशरीफ लांदा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ते हुण दसो तुहाडी की खिदमत कीजिए, मेहरबानी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक ग्रीटिंग मैसेज बन गया। अब जो हमारे पेज के ऊपर आएगा उसको ये ग्रीटिंग की जाएगी। नीचे आपके मैसेंजर का यूआरएल है, आप इसको कॉपी करें, या आप किसी को भी देते हैं तो वो डायरेक्ट आपके पेज के मैसेंजर में आ सकता है, मतलब वो डायरेक्ट आपके पेज से राब्ता कर सकता है। देखिए messenger.com में चला गया, अभी मैं इसमें साइन इन नहीं हुआ हुआ तो ये मुझे नहीं लेके जा रहा, मैं साइन इन हूंगा तो मुझे इस पे ले जाता। और एक और तरीका ये है कि हम लोग इसी मैसेज बॉक्स को अपनी वेबसाइट पे डाल लें। ये किस लिए काम हो सकता है, अपनी मैसेज बॉक्स को ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट वाले जो बात है, इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कौन कौन सी साइट्स हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका बताएं जरा मुझे।
जी, ई कॉमर्स साइट्स ज़्यादा इस्तेमाल इसका ई कॉमर्स साइट्स पे होता है, जो कि कुछ सेल कर रहे हैं और उनका फेसबुक पेज भी है, उनकी वेबसाइट भी है। वो आपस में मैसेंजर के ज़रिए अपना चैट बॉक्स जो है वो वेबसाइट पे डाल देते हैं और वहाँ से लोग मैसेज करते हैं, तो वो यहीं से उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। हर किसी के पास फेसबुक तो है ही है आजकल, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्ड मैसेज करना आसान होता है और जो वेबसाइट है, जो कॉमर्स स्टोर है, उसके लिए भी उसको रिस्पॉन्ड करना आसान होता है। तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके क्या हमने नेक्स्ट किया हमने, वो कहता है कि आप बताओ कि आपको किस तरह का हो, इंग्लिश में नज़र आए, किस लैंग्वेज में आए। हाय हाउ वी कैन हेल्प यू भी हम लोग कर सकते हैं चेंज, तो ਤੁਹਾਡੀ खिदमत इंज करिए, ठीक है, ये हम लोगों ने दे दिया। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, वो कहता है कि अपनी मर्जी के कलर रख लो। बूटा बेरोजगार को पिंक कलर बड़ा पसंद है, ठीक है, तो हम पिंक के कलर का कहीं करीब करीब ले लेते हैं। ये हम नेक्स्ट करते हैं। अब उसने हमें ये कोड दे दिया, ठीक है, ये उसने हमें कोड दे दिया। हमने जिस पेज के ऊपर अपनी प्लगइन लगानी है, ये कोड उसकी बॉडी के फाइल में डालना है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, लेकिन इतना भी टेक्निकल नहीं है। हम इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट की बॉडी में जाएंगे, जिस पेज में हमने लगाना है, और उधर हम लोगों ने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये तरीका है, हम इसको कर देते हैं फिनिश। अब ये हो गया दूसरा सेक्शन खत्म। अब आ जाए ड्यूरिंग अ मैसेज कन्वर्सेशन, मतलब अगर आपकी बात चल रही है या उसने कोई मैसेज किया है तो क्या होगा। सबसे पहला आता है सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज। आप क्या कर लें, कस्टमाइज रिस्पॉन्सेज दैट आर ऑटोमेटिकली सेंड टू द पीपल इन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स टैब बॉक्स। हम सेटअप पे क्लिक करते हैं, ये हमें ले जा रहा है सिर्फ एडवांस ऑप्शन से। ये देखें, ये है ना ऑटोमेटेड रिप्लाई, कि आपने कोई मैसेज दिया और वो खास टाइम विंडो के दरमियान दिया है, जिस टाइम पे आप शायद अवेलेबल नहीं होते जनरली, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इस तरह का कोई मैसेज बता दोगे कि थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कैन रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच, ठीक है। तो हम इसको ऑन कर देते हैं और इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। राब्ता करन दा शुक्रिया, शुक्रिया, मैं हले काल वाला ते तुहानू इस वास्ते रिप्लाई नहीं कर सकता, मेरी बुड्ढी बहुता शक, बल्कि बहुत वड्डा शक कर दिए। ये हम लोगों ने उसको सेव कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसको एडिट करता हूं और प्रीव्यू इन मैसेंजर करता हूं, ठीक है। अब मैं मैसेंजर में जाता हूं तो देखो मेरे पास कहीं ना कहीं नहीं, ये तो है, जब मैं अपने पेज के मैसेंजर में जाऊंगा ना तो ये मुझे मिल जाएगा। नहीं मोहम्मद ज़ीशान, उसमें इशू नहीं आएगा अगर आप सही जगह पे पेस्ट करेंगे तो। ये देखो, ये इनबॉक्स है, इनबॉक्स पे गए हम, ये मेरे मोबाइल पे आ गया, वैसे मेरे मोबाइल पे आ गया एक मैसेज। मैं इस वक्त आपको दिखा नहीं सकता, पर शायद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं अपलोड करके। मैं आपके फेसबुक ग्रुप पे ही अपलोड कर रहा हूं जो मुझे स्क्रीनशॉट आई है।
मैं भी थोड़ी देर परेशान हुआ था, ये अंग्रेज की शक्ल मेरे इनबॉक्स में क्यों पॉपअप हो गई। कोई भी क्लाइंट इधर नहीं है मेरा, ठीक है। तो मेरे मैसेंजर पे तो वो आ गया। तो हम लोग यहां से ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज कर सकते हैं। अभी जब हम इस जगह पे आ गए हैं ना, ये है थोड़ी सी एडवांस मैसेजिंग की जगह। तो इसको थोड़ी देर में हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग दोबारा अपनी पेज की सेटिंग्स में ही जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये तस्वीर। ये देखें, ये जी मेरे मैसेंजर में मोबाइल के ऊपर इस तरह से ओपन हुआ है। ये बासी बेकर्स बाय बूटा बेरोजगार। और कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि 0 पीपल लाइक दिस। इन 25-26 लोगों को शर्म नहीं आई कि यार जो कल क्लास ली है जाके इस बूटा भाई का जो है वो थोड़ा जो है ना वो हाथ बटा दें, थोड़ी इनकी प्रमोशन कर दें, थोड़ा जो है इसको वो। हद है यार, ऐसे मतलब एक लाइक भी नहीं किया किसी ने। ये है जी राबता करन दा शुक्रिया। मैं हले कार वाला ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪਲਾਈ नहीं कर सकता। मेरी बुढ़ी बहुत शक बल्कि बहुत ਵੱਡਾ शक कर दिए। ठीक है, 0 लाइक्स, 0 लाइक्स। अस्तगफिरुल्लाह। खैर हम लोग मैसेजिंग में थे। अब आ जाए सबसे नीचे, वो है सी शो हु सेंडिंग मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ योर पेज। मतलब आपके पेज के ऊपर मुख्तलिफ एडमिन हो सकते हैं ना, मुख्तलिफ एडमिन हो सकते हैं। तो आप उसमें अपना नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर एक एडमिन रिप्लाई कर रहा है तो कस्टमर को चला जाएगा कि ये वाला एडमिन रिप्लाई कर रहा है। अगर दूसरा कर रहा है तो कस्टमर को चला जाएगा दूसरा वाला कर रहा है। तो फिलहाल हमें इस पर्पज में हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, तो हम लोग इसको कर देते हैं ऑफ। तो अब हम लोग अपने पेज को विजिट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं सी एज ए पेज विजिटर, व्यू एज पेज विजिटर। तो देखते हैं हमारे पास वो ऑटोमेटिक ग्रीटिंग आती है कि नहीं आती। नहीं, अभी प्रॉपर वो लोड नहीं हुई है। इसको हम दोबारा करते हैं एडवांस ऑप्शन में जाके। अच्छा, ये है मैसेजिंग की ऑप्शन। चौथी जो आपके पास ऑप्शन है वो टेम्पलेट्स एंड टैब्स की है। होता क्या है कि मुख्तलिफ टैब्स होते हैं ना, जैसे ये टैब्स हैं पोस्ट, रिव्यू, अबाउट, फोटोज, मुख्तलिफ हैं। ये एक टेम्पलेट के हिसाब से सेट है जो कि स्टैंडर्ड है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ बिजनेस की, ठीक है, तो ये टैब्स आ जाएंगे, होम, पोस्ट, इवेंट्स, रिव्यूज, वीडियोस, फोटोज, ये वाले आ जाएंगे। मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई, अप्लाई टेम्पलेट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके अपना देखता हूँ तो आप देखोगे थोड़ा चेंज होगा। अब देखो होम, पोस्ट और इवेंट्स आ रहा है उसके बाद, है ना। फिर उसके बाद वीडियोस, फोटोज, अबाउट, कमेंट, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी की टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपनी मर्जी के टैब्स, फिर उन टैब्स को वन बाय वन, मतलब मैं कहता हूँ मेरा जो अबाउट सेक्शन है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। आप उसको यूं उठा उठा के फिर मेरी ऑफर सबसे ऊपर होनी चाहिए अबाउट के बाद। इनको यहाँ से आप पिक कर करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो। यहाँ मैंने इसको ऊपर नीचे किया। अब देखो यहाँ पे होम है और पोस्ट है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अबाउट और ऑफर सबसे ऊपर आ जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे अबाउट और ऑफर सबसे ऊपर आ गया लेफ्ट साइड पे। अबाउट ऑफर सबसे ऊपर आ गया, होम तो हमें हमेशा सबसे ऊपर रहता ही है।
अच्छा, अब हम चले जाते हैं अपने एडवांस मैसेजिंग के टैब के अंदर वापस। ये जी हमारी एडवांस मैसेजिंग आ गई, जनरल सेटिंग है, रिक्वेस्टेड फीचर, हाई वॉल्यूम मैसेजेस, हम इस पे चले जाते हैं। कॉन्फ़िगर कर लें। असल में हम लोगों ने इधर ऐप लगाई नहीं हुई है। हाँ, इधर हम लोगों ने मुख्तलिफ ऐप्स लगाई नहीं हुई हैं, तो हमें वापस मैसेजिंग पे जाना पड़ेगा और वापस हमें जाना पड़ेगा इधर सेटअप के ऊपर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। एक है इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई को तो हमने ऑन किया हुआ है। हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट गेटिंग इन टच। हम इसको कर लेते हैं। हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, सानू सानू तकरीबन कोई एक घंटे बाद, घंटे कैसे लिखूं मैं, घंटे बाद जवाब मौसूल होगा। ठीक है, मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ, हाय जनाब, फर्स्ट नेम, हम सेव कर देते हैं। हमने इंस्टेंट रिप्लाई कर दिया। अवे मैसेज को हमने इस वक्त ऑफ किया हुआ है। अवे मैसेज को भी हम लोग एडिट करते हैं। इन लोगों ने अभी इसके ऑप्शन की नहीं दी हुई। ठीक है, हाँ, हम लोग इसको कोई एक टाइम दे सकते हैं, मतलब टाइम जोन में हम ऐड टाइम करेंगे। तो हम कहते हैं जनाब संडे को बूटा जो है वो छुट्टी पे होता है, तो संडे को 00 से लेकर पूरा टाइम जो है, मतलब ये तो हम लोग करते हैं डिलीट। संडे को पूरा दिन जो है, पूरा दिन जो है बूटा साहब जो है वो ऑफ रहेंगे। हम इसको कर लेते हैं सेव। तो अब संडे को ये अवे मैसेज जो है वो आ जाया करेगा लोगों को। जब भी आप बासी बिकर जो है वो अवे होंगे तो उसको ये अवे मैसेज आ जाया करेगा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हर रोज मिसाल के तौर पे मंडे को भी हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे मंडे को हम लोग इधर लिखते हैं जनाब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो हम लोग ऑफ रहते हैं। 6 बजे हम लोग दुकान खोलते हैं या रिप्लाई शुरू होगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी मर्जी का टाइम भी सेट कर सकते हैं। हम लोग इसको अगेन यहाँ से सेव कर देते हैं। अच्छा, नीचे टैब आ जाता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। ये क्या होता है कि ऐसे सवालात जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं या एक पेज से पूछे जा सकते हैं, उनका हम यहाँ पे रिप्लाई दे, जैसे कि अक्सर रेस्टोरेंट से उनका मेन्यू पूछा जाता है, तो हम वो रिप्लाई दे सकते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि क्या आपके पास बासी बिरयानी है? जी, हमारे पास 5 हफ्ते पुरानी बासी बिरयानी है। बीमारी 100% गारंटीड। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, कर दिया ऐड। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। एक मैसेज हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। दूसरा क्वेश्चन हम डालते हैं, क्या आपके पास सड़ा हुआ समोसा है? जी, बिल्कुल है। आपकी फुप्पो से भी ज्यादा सड़ा हुआ समोसा है। ठीक है, तीसरा सवाल हम डाल देते हैं, क्या आपकी बेकरी में सफाई होती है? ऐसी फजूल एक्टिविटीज में हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते हैं।
आप भरोसा रखें कि आज तक हम में से किसी ने सफाई करने का सोचा भी नहीं। ठीक है, अब ये 3 मैसेजेस जो हैं क्या हमारे पास सेव, जब मैं करता हूं तो ये 3 मैसेजेस हमारे मैसेंजर में सेव हो जाएंगे। हम इसमें से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप जो भी सवाल पूछोगे उससे रिलेटेड जो मैंने इधर जवाब बनाया है वो फौरन आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स भी आप भेज सकते हो। जैसे कि अगर आपने इसके साथ यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली कि शाम कल 5 बजे मैं आपको विजिट करूंगा, तो कल 5 बजने से 1 घंटा पहले ये आपको मैसेंजर के ऊपर रिमाइंडर भेज देगा कि आपकी इस शख्स के साथ जो है वो वो जो है वो अपॉइंटमेंट है। मिसाल के तौर पे कहता है सेंड कस्टमर्स एन ऑटोमेटिक रिमाइंडर मैसेंजर के जरिए द डे बिफोर देयर अपॉइंटमेंट, सेंड अ डे बिफोर अ कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट, मतलब एक दिन पहले भेज देगा। फिर अपॉइंटमेंट का फॉलो अप भी किया जा सकता है कि आप थैंक यू वी वुड लव टू हैव योर यू बुक बैक फॉर अनदर अपॉइंटमेंट। तो इस तरह की जो है आप वो चीजें कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज हमारे सारे के सारे हो गए हैं सेट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि शायद हमारे पेज में इसका कुछ आया है असर के नहीं आया। ठीक है, तो हम इसको करते हैं व्यू एच पेज विजिटर, और हम लोग इस पर क्लिक करते हैं सेंड मैसेज पे। देखें, अच्छा 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 अच्छा, अभी वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमारा ऑफ टाइम है। फौरन आगे जी राब्ता करन दा शुक्रिया। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो है मेरे पास 3 सवाल हैं। क्या आपकी बेकरी में सफाई होती है, या आपके पास सड़ा हुआ समोसा है? मैं इस पर क्लिक करता हूं, वो कहता है जी बिल्कुल है, आपकी फुप्पो से भी ज्यादा सड़ा हुआ समोसा है। ठीक है, उसने मुझे फौरन ये रिप्लाई कर दिया। मैं इधर दोबारा क्लिक करता हूँ लाइंस पे, मेरे पास और यही 3 ऑप्शन है। मैं पास हूँ आपके पास बासी बिरयानी है? उसने जी हमारे पास 5 हफ्ते पुरानी बासी बिरयानी है, बीमारी 100% गारंटीड। उसने ये रिप्लाई भी कर दिया। मैं उसको रिप्लाई करता हूँ जी मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ये मैंने उसको रिप्लाई किया। और लास्टली क्या आपकी बेकरी में सफाई होती है, वो मैंने पूछा। तो हो जाएगा ऐसी फजूल एक्टिविटीज में हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते हैं। आप भरोसा रखें कि आज तक हम में से किसी ने सफाई करने का सोचा भी नहीं। तो मैं कर दूंगा आई लाइक सच काइंड ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, काइंडली डिलीवर मी 2 बासी बिरयानी एंड फॉर सड़ा हुआ समोसास इन दी। चलें, हम ये कर लेते हैं काफी। तो ये हमारे पास बासी बेकर्स के साथ हम लोगों ने इस तरह से कन्वर्सेशन। अब ये देखिए आपके पास ये जो ऑटोमेटेड ऑप्शंस आई हैं, ये जवाब अभी मैंने बैठकर तो नहीं ना दिया आपके सामने, ये मैंने एक दफा लिख लिए हैं। कोई भी ये सवाल इधर से पूछता है तो वो उसको ये जवाब चले जाएंगे। सही समझ आ रही है आप लोगों को?
ये देखो मेरे पास ये अब सारी कन्वर्सेशन इधर आ गई। मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ, जी हमजा साहब, आप समझें कि बस कॉकरोचेस हटाने के बाद आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। कॉकरोचेस फ्राई करने के बाद आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। काशिफ लिमिट का मैंने नहीं देखा कितनी होती है, लेकिन आप एक्सप्लोर कीजिएगा लिमिट, मैंने अभी उसको चेक नहीं किया। उसके बाद बड़ा जबरदस्त उसके बाद बड़ा एक जबरदस्त ऑप्शन है, वो है पेज रोल्स की। क्या होता है कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर मुख्तलिफ काम होते हैं जिसके लिए आप मुख्तलिफ रोल कर सकते हैं। अभी देखें आप एग्जिस्टिंग रोल्स में कोई रोल्स नहीं है, जबकि आप असाइन न्यू पेज रोल कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद इसके ऊपर कोई लाइक नहीं है, शायद कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से यहाँ पे ये शो नहीं हो रही। नहीं तो यहाँ पे होती है ऐड अ पर्सन की। ठीक है, मैं अगर नहीं होती द शो तो मैं आपको अपने दूसरे पेज पे जाके दिखा दूंगा। ठीक है, हम दूसरा ओपन करते हैं, वो है गैजेट्स एंड गियर्स। ठीक है, हम इधर जाते हैं मोर पे और इसकी सेटिंग्स पे, सॉरी सेटिंग्स पे जाते हैं इसकी। सेटिंग में जाते हैं हम पेज रोल्स पे। अब आई डोंट नो ये कोई एरर है या क्या है, ये सेक्शन लोड नहीं हो रहा जबकि इसको होना चाहिए। यहाँ पे तो दो एडमिन डले हुए हैं, इधर तो साफ शो होना चाहिए कि दो एडमिन हैं, अगर ये पेज पूरा लोड हो जाता तो। या हम ऐसा भी करते हैं कि इसको अपने दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। मेरे ख्याल से इंटरनेट का मसला है, बहुत स्लो हो गया। हाँ आ गया, इसमें भी आ गया। जिन लोगों ने अभी तक ई रोजगार यूएस सरगोदा बैच 9 की अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया है, उन हजरात खवातीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपना अटेंडेंस फॉर्म फिल फरमा लें। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बासी बेकर्स एग्जिस्टिंग पेज रोल्स में हमजा खुर्शीद एडमिन आ गया। तो हम यहाँ पे किसी को नया वो जो है वो रोल दे सकते हैं। हमारे पास रोल कितने हैं, एडमिन का है, एडिटर का है, मॉडरेटर का है, एडवर्टाइजर और एनालिस्ट का। आप लोग स्क्रीन नजर नहीं आ रही?
आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए, आपको हर पोस्ट से रिलेटेड जो है ना नीचे मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे एडमिन है कि कैन मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेज, जबकि एडिटर में आएगा कैन पब्लिश कंटेंट एंड सेंड मैसेंजर मैसेजेस टू द एज द पेज, रिस्पॉन्ड टू एंड डिलीट कमेंट्स ऑन द पेज, ऐड बना सकते हैं, सी हु क्रिएटेड अ कमेंट और पोस्ट ये देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं और इनसाइट्स देख सकते हैं एज एन एडिटर। इनसाइट्स का मतलब ये होता है आपकी पेज की पोस्ट वगैरह कैसी जा रही है। जबकि आप मॉडरेटर में आ जाए तो ये क्या कह सकते हैं, सिर्फ मैसेंजर के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट को रिस्पॉन्ड वगैरह कर सकते हैं, एड्स बना सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किसने कमेंट किया या पोस्ट किया और इनसाइट्स देख सकते हैं। जबकि अगर हम आगे आ जाएं एडवर्टाइजर में, तो एडवर्टाइजर क्या कर सकता है, एडवर्टाइजर सिर्फ एड्स बना सकता है, हु क्रिएटेड अ पोस्ट और कमेंट एंड व्यू इनसाइट ये देख सकता है, और अगर उससे इंस्टाग्राम का पेज कनेक्टेड है तो वो उसकी भी ऐड बना सकता है। जबकि अगर आप एनालिस्ट का देखें तो ये सिर्फ ये देख सकता है कि किस एडमिन ने कौन सी पोस्ट बनाई और कमेंट किया, और आपके पेज के इनसाइट्स क्या हैं, यानी आपके पेज की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अब ये जो पेज की इनसाइट्स और परफॉर्मेंस वाली बात है, ये हम लोग थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी आप इधर आए और आप किसी को बना दें यहाँ पे एडिटर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं अपने दोस्त अम्माद जावेद को यहाँ से इसको जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझसे मेरा पासवर्ड पूछेगा। अच्छा, पासवर्ड जो वो पूछ रहा है वो इस वजह से पूछ रहा है ताकि कोई और बंदा, आप मिसाल के तौर पे आपकी प्रोफाइल ओपन है और कोई और बंदा जो है वो आपका आके आपकी बिहाफ पे किसी और को एज ए पेज रोल दे देता है तो उससे इशू हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने एक एडिट सिक्योरिटी लगाई है कि वो आपसे पहले पासवर्ड मांग लें कि आप अगर आपकी प्रोफाइल ओपन थी और कोई और आके यूज कर रहा है तो वो जो है वो वहां पे रुक जाए। तो हम लोग इधर अपना पासवर्ड देते हैं, जो कि अभी मुझे याद ही नहीं, ठीक है। तो इसको तो मैं कर रहा हूँ कैंसिल। नहीं तो जब मैं इसको अपना पासवर्ड दे देता तो यहाँ पे अमाद जावेद जो है वो एज ए रोल आ जाता। या आप जो मर्जी करें इधर, लेकिन एक बड़े ही ध्यान की बात है, वो ये है कि आप किसी को भी एनी एडमिन ना बना दें, क्योंकि एक एडमिन जो है वो दूसरे एडमिन को और बाकी सारे रोल्स को डिलीट कर सकता है। तो जैसे आप इधर आए, मेरा ये जो पेज है गैजेट्स एंड गियर का, इधर मैंने अपने दोस्त को इधर एडमिन बनाया हुआ है। तो मैं एज एन एडमिन क्या कर सकता हूँ, इसको यहां से आके डिलीट रिमूव के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो उसके पास इस पेज के तमाम राइट्स और एक्सेस जो है वो डिलीट हो जाएंगी, और जब वो डिलीट हो जाएंगी तो फिर मैं इस पेज का इकलौता मालिक बन जाऊंगा। मैं इस पेज के ऊपर मार्शल लॉ लगा के बैठ चुका हूँगा। मैं इस पेज के ऊपर मेरे अजीज हमवतनों करके जो है वो स्पीच कर सकूंगा। तो ये जो चीज है ये आपने बड़े सोच समझ के लगानी है कि भाई यहाँ पे जो काम हो रहा है वो ये है कि जब हम किसी को एडमिन के रोल पे ऐड करते हैं तो वो हमें भी रिमूव कर सकता है एज एन एडमिन, वो हमारी हुकूमत भी खत्म कर सकता है। तो ये आपने सोचते हुए किसी को अगर आप एडमिन का रोल दे तो आइदर वो बहुत ट्रस्टवर्दी बंदा हो या उसको वाकयातन उस रोल की वो उसी का पेज है जिसके लिए आपने बनाया था, उस सूरत में आप उसको एडमिन देंगे। अदरवाइज एडिटर दे दें, वो एडमिन डिलीट करने के अलावा बाकी सारे काम कर सकता है। तो ये पेज रोल्स की बात आपको समझ में आई है। एक यहां से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं कुछ बंदों को, और जो बंदे ऐड हुए हैं उनको यहां से आप मैनेज कर सकते हैं। जी, इससे रिलेटेड कोई सवाल, पेज रोल से रिलेटेड कोई सवाल, हम अब सवाल जवाब का ब्रेक ले लेते हैं।
क्योंकि 12 इधर बज गए हैं, हमारी आधी क्लास हो गई है, तो एक ब्रेक जिसमें सवाल जवाब हो। जी काशिफ महमूद, ऐसा ही है। अगर एडमिन आपका ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो अपने दूसरे एडमिन को रिमूव कर सकता है, और वो टोटल जो पेज एक्सेस और कंट्रोल है वो उस बंदे के पास आ जाएगी जिसने रिमूव किया। जी 12:05 तक हमारे पास सवाल जवाब का टाइम है। किसी किस्म का सवाल हो तो आप पूछ लें। जी पाकिज़ा, मैं यही कह रहा हूँ कि दो एडमिन हों, जैसे यहाँ पे दो एडमिन हैं, तो मैं इसको इस एडमिन को डिलीट कर सकता हूँ, ये एडमिन मुझे डिलीट कर सकता है। इस तरह एडिट में जाएंगे और रिमूव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जी 12:05 तक आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने 5 मिनट की क्वेश्चन आंसर सेशन की ब्रेक ली है। मैं इधर बल्कि लिख देता हूँ, क्योंकि इस तरह से सुनते जाना फायदा नहीं है, थोड़ा सा उसको सोचे भी। अच्छा, पाकिज़ा का सवाल ये है कि अगर बिजनेस पेज ना हो, एफबी पेज, तो फिर क्या फ़ायदा होगा पेज से? देखिए, पेज से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास आप कंटेंट वगैरह जनरेट करके बहुत सारे लोगों को अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। फिर उस ऑडियंस से आप जितना मर्ज़ी फ़ायदा लें, आप उस ऑडियंस को कोई सर्विस बेचें, उस ऑडियंस को कोई आइडिया बेचें, आप उस ऑडियंस को किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, ब्लॉग पे ट्रैफ़िक लाने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है? तो वो आपकी मिसाल के तौर पे मेरा स्टूडेंट एक, ये बात है 2012-13 की, बल्कि 14-15 की शायद, हाँ 2015 की। जो अब मेरा स्टूडेंट है, तब मेरा स्टूडेंट नहीं था, भाई का दोस्त था। उसने क्या किया था, वो मुख्तलिफ फैन पेजेस, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और माइकल जैक्सन, इस तरह के फैन पेजेस चलाता था, और उन फैन पेजेस से रिलेटेड जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर पोस्ट वगैरह डालता था। वो पोस्ट वगैरह जब उधर डालता था तो उस पोस्ट की वो लिंक इधर फेसबुक पेजेस पे वो शेयर कर देता था, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उधर जाती थी, जो कि अब फेसबुक ने रीच खत्म कर दिया। उतनी ज़्यादा रीच अब फेसबुक पेजेस, आम पेजेस को नहीं देता जब तक आप ऐड ना चलाएं। वो उस वक्त का बड़ा अच्छा मॉडल था। तो इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए सेल कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं जब आपके पेज के ऊपर लोग आ जाएं तो। अच्छा, मोहम्मद उमैर कह रहे हैं कि अवे मैसेज की टाइम सेटिंग सी समझ नहीं आई। मोहम्मद उमैर, उसका ये था कि आप जो है वो अवे मैसेज होता है जब आप दुकान पर ना हो, जब आप पेज के ऊपर एक्टिव ना हो। तो अक्सर औकात ये टाइम आपको पता होता है कि यार संडे या सैटरडे को इन इन टाइमों में हम अवेलेबल नहीं होते, या मंडे टू संडे, मतलब थ्रू आउट द वीक हम रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अवेलेबल नहीं होते। रात 8 से सुबह 8 जो मैसेज आएंगे वो सुबह 8 के बाद देखे जाएंगे।
तो क्या होता है कि अवे मैसेज में आप वो टाइमिंग सेट कर लेते हो। अब उस टाइम के दरमियान अगर किसी ने मैसेज किया, मिसाल के तौर पे 8:10 पे किसी ने मैसेज किया, तो आपकी टाइमिंग है रात 8 से सुबह 8। तो रात 8:10 पे किसी ने मैसेज किया, तो उसको फेसबुक खुद ब खुद वो अवे वाला मैसेज भेज देगा। उसको वो भेज देगा कि जनाब थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, वी आर अवे करंटली, वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। वो मैसेज खुद ब खुद चला जाएगा। अब अगर आप अवेलेबल हैं या आप मूड में या आपने खोल के देख लिया, तो आप रिप्लाई कर दें तो ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसके पास खुद ब खुद फौरन से एक मैसेज चला गया कि फिलहाल हम अभी अवेलेबल नहीं है, आपको सुबह रिस्पॉन्ड कर देंगे। मोहम्मद आरिफ का बड़ा खतरनाक किस्म का सवाल है। वो पूछते हैं कि पासवर्ड की कितनी ट्राइज होती हैं। देखें, ये तो मैंने कभी इतना गलत पासवर्ड नहीं लगाया कि मुझे ट्राइज का पता चले। लेकिन एक मुनासिब नंबर्स ऑफ ट्राइज के बाद फेसबुक कहता है कि भाईजान हद होला, वो आपसे वेरिफिकेशंस मांगना शुरू कर देता है कैप्चा की। अच्छा, जब वो ब्लॉक हो जाता है तो ब्लॉक होने के बाद रीओपनिंग का तरीका ये होता है कि वो जिस प्रोफाइल के दोस्त होते हैं, वो उनकी तस्वीरें दिखा दिखा के पूछता है ये कौन है, उनके नाम पूछता है, प्रोफाइल पिक्चर से उनके नाम पूछता है। क्योंकि अगर वो आपके रियल फ्रेंड होंगे तो आपको उनके नाम पता है, अगर आपने एवी उठा के डाल दिए होंगे तो आपको उनके नाम याद नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो वो इस तरह के टेस्ट करके या आपका नंबर या आपका ईमेल एड्रेस मांगता है, जिधर वो एक मैसेज भेजता है, उस मैसेज को आप यूज करते हैं, तो इस तरह के तरीकों से वो फिर आपकी प्रोफाइल रीओपन करता है। जी, 99% फेसबुक पेजेस की, पब्लिक पेजेस की जो है वो सेम होगी बिजनेस और पब्लिक की। कुछ एक ज़्यादा फ़र्क होते हैं, जैसे बिजनेस आवर्स हैं वगैरह ऐसी चीज़ें। अच्छा सर, एक फेसबुक पेज पे कोई मैसेज नाइट में भी कर सकता है, लाइक फ्रॉम अदर कंट्री सपोज, तो फिर हम इंस्टेंट रिप्लाई ऑन करेंगे तो रिप्लाई तब भी जाएगा, आप ऑनलाइन हो या सिर्फ ऑफलाइन? हमें किसी को अपना ऐसा हुआ नहीं। जतरा इस सूरत में जो है वो आपका जो अवे वाला मैसेज है, जिसके ऊपर आपने अवे लिखा है, ठीक है, उस वो जाएगा। जो इंस्टेंट रिप्लाई है वो उस वक्त जाएगा जब आपका वो वाला टाइम चल रहा है जिस वक्त आप ऑनलाइन होते हैं, जो आपने फेसबुक के ऊपर सेट किया है। अच्छा जी, अक्सा का सवाल है कि पोइट्री पेज बनाकर भी अर्निंग की जा सकती है, और रिदा फातिमा पूछती हैं कि सरफेजी से अर्निंग कैसे होगी। ये दोनों सवालात आज हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये सेटिंग्स कंप्लीट कर लें तो इन सवालों का आज हम लोग कैटर करेंगे, लेकिन पहले हम ये सेटिंग्स देख लें। तो जी, कोई और सवाल हो तो पूछें।
जी, ये सवाल है काशिफ का कि इंस्टेंट मैसेजेस रिप्लाई जो जाएंगे उसके लिए ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है। काशिफ महमूद, उसके लिए फिजिकली ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन आवर्स आपके होने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? वो ऑनलाइन आवर्स आपके होने चाहिए। चलें हम लोग अब अगली सेटिंग्स देखते हैं अपनी। देखिए हमारे पास आ गया पीपल एंड अदर पेजेस। इस सेटिंग्स में देख लेते हैं हमारे पास। वो कहता है हेज यू कैन सी पीपल एंड अदर पेजेस दैट लाइक बासी बेकर्स बाय बूटा बेरोजगार। अब ये देखें सर, जिशान ने लाइक किया है तो हमने जिशान की प्रोफाइल आ गई। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज क्लिक दी ये सेटिंग्स टू रिमूव समवन। अब मैं चाहूं तो जिशान को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे बैन भी कर सकता हूँ जिशान को, यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। फ्रॉम पीपल हु लाइक द पेज और बैन देम। अ पर्सन हुज बैंड, जो पर्सन बैन किया गया है वो कैन नॉट कमेंट, पोस्ट और सेंड मैसेजेस और टेक अदर एक्शंस ऑन द पेज। जिस बंदे को हमने यहाँ से बैन कर दिया है वो इस पेज के ऊपर अब कोई भी चीज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अब जिशान आप क्या जो है वो देंगे? कोई 5-6 हज़ार रुपए की छांव हुई मेरे सर पे तो मेरा ये गुस्सा ठंडा हो कि मैं आपको यहाँ से बैन ना करूं। क्या ख्याल है? नहीं तो ये देखो मेरा माउस इसके ऊपर है, एक क्लिक होना है एंड यू आर बैन। अब आप बासी बेकर्स की, बूटा बेरोजगार की बनी हुई चीजें नहीं ऑर्डर कर सकोगे। क्या कोई 5-6 हज़ार रुपए हैं? इरादा है अपने इस बैन को बचाने का? ठीक है, इसके ऊपर जरा सोचो। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, कोई और पेज भी हमें लाइक कर सकता है ना, मतलब कोई एज अ पेज हमें लाइक कर सकता है। बूटा बेरोजगार का कोई और, मतलब मिसाल के तौर पे कोई कंपेटिटर है जिसने हमें लाइक किया हुआ है ताकि हमारी कमेंट पोस्ट उस तक आते रहे। तो हम मतलब ये पेजेस दैट लाइक दिस पेज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो सारे पेजेस आ जाएंगे जिसने हमें लाइक किया है। फिलहाल कोई ऐसा पेज नहीं है जिसने हमें लाइक किया है, तो खाली हमारे पास एक ही पीपल है जिसने हमें लाइक किया और उसको भी हमने धमकी लगा दी है कि बैन हो सकते हो। नीचे आपके आ जाता है प्रेफर्ड पेज ऑडियंस। अच्छा, वैसे इस ऑप्शन का कोई फायदा नहीं है। इसको कहते हैं कि टू सिंप्लीफाई आवर सेटिंग्स वी रिमूव द पेज प्रेफर्ड ऑप्शन, क्योंकि could edit to reflect your most likely video. You can still add or edit country registration from a page restrict. इसका होता ये था कि आप अपने ऑडियंस के लिए रेफर कर लेते कि यार मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरी पोस्ट इस तरह की ऑडियंस को, या खवातीन को ज्यादा दिखाएं, या मेल्स को ज्यादा दिखाएं, या इस एज को ज्यादा दिखाएं, इस मुल्क के लोगों को ज्यादा दिखाएं। चलें जी। तो वो उसमें क्या होता था कि वो पोस्ट आपकी उनको दिखाती है। इसका कोई फायदा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हर कंट्री को हम लोग देखें। जिनको हम बैन कर सकते थे वो हम लोगों ने पिछली सेटिंग में कल बैन करना देख ली थी, तो इस वजह से फेसबुक ने ये ऑप्शन ही रिमूव कर दिया, प्रेफर्ड पेज वाली। अच्छा जी, जिशान साहब जो हैं वो मान गए हैं 5-6 हज़ार रुपए देने का। तो अब बताएं लिया जाए या ना लिया जाए, कोई पार्टी की जाए दोबारा से। और पार्टी इस दफा भी वैसी होगी, मैं बैठ के इधर खाऊंगा, मैं अपना कैमरा ऑन कर लूंगा, आपको उसका टेस्ट कैसे बताऊंगा, उसकी स्मेल कैसी है बताऊंगा, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी पैकिंग कैसी थी, है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सारे राजी होते हैं कि जिशान अंजुम साहब से जो है वो बैन ना करने का जो है वो हम लोग मुआवजा ले ले। ये लीगल फीस है, इसमें कोई रिश्वत नहीं है, लीगल फीस है। हम उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको इतने बेहतरीन बेकरी के पेज से बैन करने से रोक रहे हैं खुद को। यार ये लोग जो है ना, ये कभी खुश नहीं रहने देंगे मुझे। सिर्फ सपना ने यस किया है, मोहसिन भी आ गया माफ करते हैं, पाकिस्तान भी कहती है नहीं सर। एक मतलब एक मील की खुशी नहीं देखी जाती। खैर, नीचे और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इनको, इनमें से ये आपके कोई फायदे के नहीं है। हम इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाते हैं।
अगर आपने अपने पेज के साथ इंस्टाग्राम अटैच करना है तो आप वो यहां से कर सकते हैं। आप कनेक्ट अकाउंट में जाएं, यहां पे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन करें। अब मुझे उसका पासवर्ड भी याद नहीं है तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, वो आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम को अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे तो उससे क्या होता है, आप कंटेंट वगैरह देख सकते हैं, मैसेजेस वगैरह को कमेंट कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। तो आप यहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली व्हाट्सएप को आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐड चलाना चाहते हैं और ऐड से आप चाहते हैं कि सीधा लोग आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। ऐड चलाना चाहते हैं और ऐड से आप चाहते हैं कि सीधा लोग आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, तो आप यहां से अपना व्हाट्सएप बिजनेस ऐड कर सकते हैं और लोग आपको वहां पे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फीचर्ड में ऑप्शन में जाएं तो आपके पास फीचर्ड लाइक्स हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे पास इतने ज्यादा लाइक्स नहीं है तो आप उनको मतलब आपने कोई ऐसे पेजेस को लाइक नहीं किया हुआ जिनको आप फीचर कर सकते हैं। क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर। ठीक है, आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपना दूसरा पेज जो है इसको मैं इधर डालता हूं। ठीक है, इसको तो मैं कहता हूं अलाउ गैजेट्स एंड गेज टू क्रॉस पोस्ट देयर लाइव वीडियो टू योर पेज विदाउट फर्दर अप्रूवल। मतलब अब मैं गैजेट्स एंड गेज के जरिए से बूटा के पेज के ऊपर पोस्ट कर सकता हूं, खास तौर पे लाइव वीडियो। नई पाकिस्तान को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो मैं यहां से इसकी क्रॉस पोस्टिंग भी कर सकता हूं। ये हमारी हुई है सेटिंग्स पूरी। अब इन सेटिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर हम अर्निंग वाली साइड पे जाते हैं। इन सेटिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो हम जाएंगे अर्निंग वाली साइड पर। सवाल है तो पूछें, ये ना करें कि भाई पैसों वो अब अर्निंग वाली जगह पे जा रहे हैं तो अब पूछना ही नहीं है। दोनों ऑप्शन होते हैं जरतरा। चलें ऐसा करते हैं, आज जो मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं इधर आपके साथ शेयर करता हूं। बड़ी सिंपल सी बातें हैं।
नंबर 1 है जी, सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। इसका तरीका क्या है कि आप क्या करें, क्रिएट अ वेबसाइट एंड पोस्ट आर्टिकल्स ऑन इट, मेक श्योर टू गेट AdSense or other ad networks approval for the website so that you can show ads on it. ठीक है, then create engaging content on Facebook page, ठीक है, and share your website posts with your Facebook page audience. एग्जाम्पल इसकी क्या है, उर्दू पॉइंट, जावेद चौधरी एक्सेट्रा। अब आप इधर आए और इधर देखें उर्दू पॉइंट को, ये है जी हमारा उर्दू पॉइंट। ये तो पुराना है। अब देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, कुवैत ने 8 लाख भारतीयों को मुमलिकत से निकालने का प्रोग्राम बना लिया। ये इन्होंने एक पोस्ट बनाई है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये ले जाएगी आपको वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और वेबसाइट के ऊपर जब आप लेके जाती है तो मैं अपना एड ब्लॉकर हटाता हूं, ठीक है, एड ब्लॉकर हटाया मैंने। अब देखो आपको इनके ऊपर ऐड नजर आना शुरू हो गए। इधर कुर्बानी की नजर आ गई है जी, ठीक है, ये आ गया पूरी पोस्ट। इधर ऐड है, ऊपर ऐड चल रही है, इधर ऐड है, नीचे ऐड ही ऐड है। तो क्या किया इन्होंने, एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट से इन्होंने डाला इसको, और वेबसाइट के ऊपर अब जो ट्रैफिक है आप देखें वो सोशल मीडिया से ज्यादा आ रही है या सर्च से। तो फिलहाल अभी सर्च से ज्यादा ही आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया से भी एक 5% उनकी ट्रैफिक है। तो इनके लाखों लोगों में से 5% लोग, जो कि हजारों में तो बनते हैं, जा रहे हैं किधर, आपकी फेसबुक पेज के जरिए, फेसबुक पेज पे जा रहे हैं आपके। तो ये एक मॉडल है आपका, ठीक है। इसी तरह आप आ जाएं, जावेद चौधरी देखें इधर, ये जावेद चौधरी साहब की वेबसाइट, ये देखें। उसी तरह अजीज बलोच को आर्मी एक्ट, भारत इंडोनेशिया सिंगापुर में खौफनाक जल्जला आ गया, ठीक है, 3 मिनट पहले की है फुटेज। आपके शहर में कोरोना की क्या सूरत हाल है, लोग इधर लाइक कर रहे हैं, 633 कमेंट, 117 शेयर, और जो है वो इस तरह इनकी वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो ये एक तरीकेकार है जो मैंने आपको इधर बताया एग्जाम्पल के साथ। दूसरा तरीकेकार क्या ये है, दूसरा तरीकेकार ये है कि यू कैन सेल स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑन योर फेसबुक पेज related to your audience,
वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रेंड, क्या करता है वो, बल्कि वो खुद मुझे याद है चला रहा है। क्या करता है? ही रन्स अ फेसबुक पेज रिलेटेड टू शेखुपुरा, तो शेखुपुरा का रिहायशी है, एंड he have a huge following there. So what he does is that he contact people and businesses whose audience is in Shekhupura, then charge them for posting about them on his Facebook page. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं, शेखुपुरा से रिलेटेड एक पेज बना लिया, ये आप लोग सरगोदा से रिलेटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं फिर, आप उनसे, क्योंकि अब देखो शेखुपुरा में जो आएगा वो केबल टीवी पे ऐड लगाने से बेहतर है कि किसी सस्ते से 5-10 हजार रुपए में जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर किसी से लगवा ले। तो अगर उसको 4-5 भी ऐसे बिजनेसेस मिल जाते हैं पूरे महीने में, तो उसके पास 40-50 हजार या 25-30 हजार की जो है वो एक रकम आ जाती है। उसने क्या करना है, अपने पोस्ट ही करनी है ना। तो अब शेखुपुरा के अंदर कोई खाने की दुकान खुल रही है, कोई एकेडमी खुल रही है, कोई स्कूल कॉलेज खुल रहा है, कोई बिजनेस खुल रहा है, कोई कपड़े की दुकान खुल रही है, तो उसके पास एक ऑडियंस है जो शेखुपुरा की है और इंगेज्ड है, वो उनको जो है उनकी पोस्ट दिखा सकता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है कि आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट बेचें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारा क्या है, एक पेज है जो हम इकबाल सोसाइटी वाले चलाते हैं। ये 7.8 मिलियन इसके पेज लाइक्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर मुख्तलिफ कंटेंट डालते रहते हैं। आप देखो लोग इंगेज हैं, हम तस्वीरें बनाते हैं, ये सोसाइटी है इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी, उसमें वॉलंटियर हैं हम। तो वो जो है इस तरह से 1200 लोगों ने इसको देखा, 200 लोगों ने इसको शेयर किया, 28 लोगों ने कमेंट किया। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। At first the sword and the spear, the zithers, the lute, soft sigh at last। मतलब पहले तक सख्त मेहनत तो तगदो, आराम उसके बाद। ठीक है, तो मुस्लिम, अब ये फारसी में शेर है, द मुस्लिम टर्म्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू गॉड एंड स्ट्रेंथन्स पॉलिसी विद प्रेयर। फिर अल्फाजों के कुछ मायने हैं। अजदाद का क्या मतलब है, जिद की जमा। तो अल्लामा इकबाल ने इसको शेर में है, अजब मजमुआ अजदाद ए इकबाल तू, रौनक हंगामाए महफिल भी है तन्हा भी है। मतलब इकबाल तो तो अजीब मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ है, तू महफिल की रौनक भी है और तन्हा भी है। ठीक है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। उसकी रोमन और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऊंचे मकासद, आपकी बेहतरीन अप्रोच और एक जज्बे वाला दिल, दिस इज ऑल द लगेज फॉर ए लीडर ऑफ द कैरावान, और यही सामान है आपको जिंदगी में सफर हासिल करने। तो इस तरह के पेजेस जो हैं ये हम लोग एंगेज किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर ऐसा कमाई के पर्पज से नहीं कर रहे, तो कंट्रीब्यूशन के पर्पज से है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इस तरह के पेजेस बनाते हैं और इससे कमाइयां भी करते हैं। अब तीसरा आ जाए, तीसरा ही आता है, यू कैन सेल योर ओन प्रोडक्ट्स और अदर पीपल प्रोडक्ट्स on your Facebook pages, on or through your Facebook pages। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको अल्लामा इकबाल का ही दिखाऊं, यहाँ पे हम लोगों ने, जब हमारा खर्चा बहुत ज्यादा आया तो हमने यहाँ पे किताबें सेल करना शुरू कर दी। जो किताबें लोग अल्लामा इकबाल की बाहर से खरीदते हैं, अल्लामा इकबाल से रिलेटेड बाहर ही खरीदते हैं, वो किताबें हम लोगों ने यहाँ से शेयर करना शुरू कर दी।
क्योंकि अल्लामा इकबाल में इंटरेस्टेड लोग किताबों में भी इंटरेस्टेड हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। आपको यहाँ से आके हमारी किताब खरीद सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें इतना एक्सपेंस मिल जाता है कि हम इस पेज के ऊपर खर्चा कर, ग्राफिक्स बनने हैं, वीडियोस बननी है, लेक्चर्स रिकॉर्ड होने हैं, सारी चीजें होनी है, हम वेबसाइट पे जाके जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके खरीद सकते हैं, दरवेश ऑनलाइन। अच्छा, ये तरीका है। अब इसी तरीके को मैंने कहा, ये आप फेसबुक पेज के ऊपर बेच रहे हैं ना, आपने शायद ज्यादा इतनी ऐड नहीं लगाई, जबकि हमने इसकी ऐड चलाई हुई है। हम इधर जाते हैं और ये जो मेरा पेज है गैजेट्स एंड गियर्स का, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैंने कमाई की थी। ये देखें, ये एक वीडियो बनाई मैंने, आईफोन का कवर था ये, ठीक है, ये वाला। मैं आपको ये सुनाता हूं, अगर मैं आपको इसकी आवाज बंद कर दूंगा, ठीक है, ये आईफोन का कवर था, इसकी वीडियो बना के डाली। अस्सलाम वालेकुम, गैजेट्स एंड गियर आपके लिए फिर एक बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है जो कि है मेगा टेनी कॉर्पोरेशन का एंटी ग्रेविटी नैनो सेक्शन केस। इस केस में नैनो सेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो आपको तमाम सब। अस्सलाम वालेकुम, गैजेट्स एंड गियर आपके लिए एक दफ़ा फिर एक बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है जो कि है मेगा टेनी कॉर्पोरेशन का एंटी ग्रेविटी नैनो सेक्शन केस। इस केस में नैनो सेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो आपके फ़ोन को तमाम सरफेसेस के लिए स्टिकी बना देता है और आप उसको किसी भी। अब ये सारी जो वीडियो है, ये आप समझें कि नीचे मेरा मोबाइल चल रहा है और ये बनी बनाई घर पे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एक वीडियो बनाए जिसमें प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन चल रही है ना। तो अब इस प्रोडक्ट के नीचे हम लोगों ने नंबर दिया हुआ है, कोई भी व्हाट्सएप पे इससे हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप से हमसे रब्ता कर सकता है और वो हमें खरीद सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे लोगों ने प्राइस पूछी हुई है, कलर्स पूछे हुए हैं, प्राइस 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 फॉर आईफोन 6, 3 साल पहले की बात है। तो ये हम लोगों ने वीडियो बनाई, इसकी एड चलाई और हमारे पास एक प्रोडक्ट था, ये हम लोगों ने सेल कर दिया। सिमिलरली हमारे पास एक प्रोडक्ट था, ये नीचे आए, ये भी हम लोगों ने घर में बनाई हुई है, और ये मैंने अपना जो आईफोन है ये अस्सलाम पानी में वालेकुम, दिस डाला इज़ था, हमजा खुर्शीद। मैं क्योंकि ये आज वाटर तमाम प्रूफ आईफोन कवर था यूज़र्स के जिसको लिए हम सेल बहुत कर रहे ज़रूरी थे। और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये है रीमैक्स का वाटर प्रूफ कवर केस। इसके ज़रिए आप अपने आईफोन को। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमजा खुर्शीद। मैं आज तमाम आईफोन यूज़र्स के लिए एक बहुत ज़रूरी और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये है रीमैक्स का वाटर प्रूफ कवर केस। इसके ज़रिए आप अपने आईफोन को बग़ैर किसी टेंशन के आराम से बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में, कोई पानी वाला काम करते, इवन नहाते हुए भी इस्तेमाल। अब जो ये अनपैक करके ये मैं इसको देखेंगे पानी में हमारे डालने आईफोन वाला वर्किंग हूँ में कि है। अब देखो। इसी वर्किंग आईफोन को पानी के अंदर डालकर आपके सामने टेस्ट करते हैं। ये हमने आईफोन आपके सामने हमने पानी में डाल दिया और थोड़ी देर बाद आप आराम से आईफोन को निकालेगा, जिसके ऊपर से कतरे गिरेंगे क्योंकि वाटर प्रूफ है तो वाटर को इजीली स्लिप कर देता है। आप देख सकते हैं कि इसका बटन इजीली यूज हुआ और इसकी टच इवन गीला होते वक्त भी इजीली इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से कपड़े या किसी तौलिए से साफ करेंगे तो आपका टच और क्वालिटी और भी ज़्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएगी। आइए अब हम अपने प्रोडक्ट को दोबारा से चेक करते हैं कि क्या वाकई इसमें ज़रा भी पानी नहीं गया, क्योंकि अभी हमने आपके सामने से पानी में डाला है। अब हम इसका बैक कवर उतारते हैं और देखते हैं कि इसमें पानी गया या नहीं गया। आप देख सकते हैं कि हमारा आईफोन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहा है और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं गया। हमारे सामने आईफोन हर तरफ से बिल्कुल सूखा और ड्राई है और हम लोग इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कवर बहुत ही बारीक, हाईली प्रोटेक्टिव, हाई क्वालिटी है जिसमें एंटी शॉक प्रॉपर्टी भी शामिल है।
अब इसके वीडियो के तकरीबन 1 लाख व्यूज हैं, 99K व्यूज। और इस वीडियो को हम लोगों ने प्रमोट किया था ऐड के जरिए, ऐड चलाने के जरिए। और ऐड चलाने के बाद जो है वो हम लोगों ने इसको इतना बेचा था प्रोडक्ट को, ये स्टॉक में खत्म हो गया था। अल्टीमेटली हमें जो 4-5 पीसेस बचे थे वो हमने उठा लिए थे दुकानदारों से और होलसेलर से, और हम लोगों ने फिर कहा था बस अभी हमारे ही। फिर हम लोगों को ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड है कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेल बाय पोस्टिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, और यू कैन रन एड्स टू रीच लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस। ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, इसके अलावा भी तरीके हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज हमारी क्लास का टाइम हो गया और आप लोगों के पास बहुत ज्यादा कुछ हो गया। तो इन 3 तरीकों से आपका कोई सवाल है रिलेटेड तो वो आप पूछ लें। ये मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाया है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट वाले की नहीं दिखाई क्योंकि उसका पेज जो है उसने मना किया है दिखाने से। बाकी आपको जावेद चौधरी उर्दू पॉइंट वाला भी समझाया, और अपने पर्सनल एग्जांपल्स, एक अल्लामा इकबाल वाले से और अपने गैजेट्स एंड गेयर से जो है वो मैंने आपको दिखाया। अगर मैं आपको सोशल बटरफ्लाई का दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये देखें, ये काम जो है ना घर में बैठा हुआ हर शख्स कर सकता है। मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल से फोटोज ली। ये तमाम फोटोज जो आप इधर देखेंगे वो अपने मोबाइल से ली हुई हैं, घर के अंदर ली हुई हैं, और खुद ही अपलोड की हैं एडिट करके। ठीक है, ये मेन की वॉच और ये फीमेल्स की वॉच। ये पेज भी मैंने आपको दिखाया था पिछले दिनों। अब ये जो तस्वीरें हैं ये हम लोगों ने खुद ली हुई हैं, और ये घड़ियां इतनी सेल हुई थी हमारी, खास तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ये वाली, ये घड़ी, ये तस्वीर क्या है, ये मैंने एक स्टैंड लिया था, पीछे एक ब्लैक पेपर लगाया, ऊपर भी मोबाइल से ऊपर से खींच के मैंने तस्वीर ली और इसको थोड़ा सा एडिट कर लिया। आप इधर देखो, ये वाली इतनी बिकी थी, ये वाली घड़ी इतनी बिकी थी क्योंकि वैलेंटाइंस दिन के 20 फरवरी को हमने पोस्ट की थी, उससे पहले हम लोगों ने इसकी एड चलाई हुई थी। तो ये वैलेंटाइंस डे से रेड कलर है, थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन है, तो ये दोनों घड़ियां बहुत बिकी थी क्योंकि इसमें रोज वगैरह की ऑप्शन है ना। बाकी घड़ियां जो वो इतनी ज्यादा नहीं बिकी थी कि आप कहोगे यार इतना कुछ हो गया। अब ये घड़ियों का जो है, ये देखो, ये तस्वीर एक बॉक्स के अंदर ली हुई है मोबाइल से, लेकिन हम लोगों ने इनको सेल किया। इसी तरह आप ये लड़कों वाली देख लें, ये घड़ियां, ठीक है, ये हम लोगों ने सेल की थी। तो क्या है कि हम लोगों ने इनकी फोटोग्राफी की और इनके ऊपर एड चला दी। तो ई कॉमर्स, आप, ये मैं आपको बता रहा हूं ई कॉमर्स करने का तरीका। ई कॉमर्स आप इतनी इजीली कर सकते हो। ये घड़ी वैसे बड़ी बिकी थी, अब आप देखते हो कि ये मार्केट में भी बड़ी आम है, अक्सर शॉप्स में रखी होती है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना काम चला सकते हो ऑनलाइन। फोटोज खींचो, वीडियोस बनाओ, मैंने फोटो वाला भी आपको दिखा दिया अपना केस स्टडी, मैंने आपको वीडियो वाली भी दिखा दी अपनी केस स्टडी, और मैंने आपको स्पॉन्सर पोस्ट वाला भी बता दिया, ठीक है, और आपको वेबसाइट वाली भी दिखा दी। ये वो तरीके हैं जिनके जरिए आप फेसबुक से जो है वो पैसे कमा सकते हो, फेसबुक पेज के जरिए से। अब कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लो।
नहीं पाकिस्तान, हमने ये घड़ियां एक एक पीस खरीद लिया था। एक एक पीस खरीदने हमारे 5-6 हज़ार रुपए लगे थे, या शायद थोड़े ज्यादा लगे थे, 12 हज़ार तक लगे थे। तो वो एक एक पीस खरीद के हम लोगों ने फोटोज ले ली। अब बाकी जो पीसेस जैसे ऑर्डर्स हमें आते थे वैसे हम उसको इंटरनेट से उठा लेते थे। कोई सवाल? अच्छा, व्हाट अबाउट डिलीवरी एंड इट्स चार्जेस? तो उमैर, वो जो डिलीवरी थी हम कराते थे लेपर्ड कुरियर के जरिए और टीसीएस के जरिए। और उनके पास एक दफा अकाउंट खोलना होता है आपने, तो वो आपकी घर से आके पिक करते हैं डेली। ठीक है, और वो उनके चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो है वो आप कस्टमर से लेते हो या आप अपनी प्राइस में इंक्लूड कर देते हो। बाकी ये सवाल है सर अपने पेज पे किसी और की पोस्ट करने के लिए पर पोस्ट चार्ज करते हैं। हाँ जी, ये पर पोस्ट चार्ज करते हैं हम, जिसको हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट कहते हैं। उर्दू पॉइंट की वेबसाइट से एड ब्लॉगर रेज क्या ही क्या सर, ये मुझे समझ नहीं आया। मोहसिन रजा, आप क्या पूछ रहे हैं? अगर किसी और को समझ आता है तो बता दें, या अगर आप रिपीट कर सकते हैं तो पूछ लें। मुझे तो स्पॉन्सर्ड वाला प्राइस से कितना का गैप होना चाहिए कि वो आसानी से सेल हो जाए? सर मार्केट प्राइस और अपनी सेल प्राइस में देखें काशिम महमूद, मार्केट प्राइस का फर्क नहीं होता। अब आप ये देखें कि ये जो आईफोन वाली चीज थी जो दीवार के साथ चिपक रहा था, गाड़ी के साथ चिपक रहा था, आईफोन का जो केस था या वाटरप्रूफ केस था, ये लोकली मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं होता। तो जब लोकली मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट से वो देख के बड़ी इजीली मंगवाएंगे। मैं आपको दिखाऊं इधर, बज प्रेजेंट्स, ये एक ई कॉमर्स स्टोर है। अब आप देखो इनके सारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो यूनिक हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे ग्लव्स जिससे आपके हाथ नहीं कटेंगे। ठीक है, ऐसे ग्लव्स जिससे आपके हाथ नहीं कटेंगे, एंटी कट ग्लव्स। तो ये अब आपको मार्केट में आराम से नहीं मिलते। आप इंटरनेट पे देखते हो ऐसी चीजें तो यहां पे ऑर्डर कर लेते हो। ठीक है ना? तो यूनिक चीजें आप जितनी लेके आओगे उतना ज्यादा आपके उसमें बेहतर होगा। और इसके अलावा यूनिक ना भी हो तो कई दफा होता है कि एक शहर की चीज दूसरे शहर में अवेलेबल नहीं होती है। अब लाहौर में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, सरगोदा भी एक डेवलप्ड है, उधर भी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन पेशावर कह रहा हूँ, केपीके के किसी शहर में, सिंध के किसी शहर में वो चीज अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो उनको खरीदना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन मंगवाते हैं। जी, कोई और सवाल? देखिए हर काम में मेहनत है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो आपकी वो मेहनत कम हो जाएगी। जी, आप विदाउट एनी फिजिकल शॉप ऑनलाइन स्टोर को ओपन कर सकते हैं। आप विदाउट किसी ऑनलाइन शॉप, फिजिकल शॉप के फेसबुक शॉप ओपन कर सकती हैं।
पाकिस्तान कहते हैं लोग इतना ट्रस्ट भी नहीं करते। आपकी बात सही है, किसी हद तक लोग ट्रस्ट नहीं करते, वो इस वजह से कि हम लोगों ने सर्विसेज बहुत बुरी दी। अगर आप सर्विसेज अच्छी दें, ई कॉमर्स पे लोगों का एतमाद बना दें, तो जिसका एक दफा अच्छा प्रोडक्ट आया वो दूसरी दफा ट्रस्ट करेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ है। अली बाबा के प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हैं? अली बाबा के प्रोडक्ट्स ऐसे सेल कर सकते हैं कि आप वहां पे जो सेलर है उससे राब्ता करें, उससे कहें जब कोई ऑर्डर आएगा तो मैं तुम्हें ऑर्डर का एड्रेस वगैरह दे दूंगा, तो वो तुमने उस एड्रेस पे भेज देना है और पैसे मुझसे ले लेने हैं, बजाय ये कि आप हर प्रोडक्ट पहले यहां मंगवाएं और यहां से वहां भेजें। रिदा फातिमा, अब जाके आपने फाइवर के ऊपर गिग बनाया है? अभी तो हम लोग फेसबुक की क्लास कर रहे हैं, आपके फाइवर का जो गिग है ये फिर किसी दिन मैं आपको इस पे बताऊंगा। लेकिन इतना लेट क्यों, या आपने दोबारा जाके अब बनाया है? नहीं, आपने प्रोफाइल ही जून में बनाई है और गिग भी आपका ये पहला ही है, तो दिस इज नॉट गुड। इतना लेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अब तो कोर्स आखिरी मंथ में है। जी रीअप्लाई करें आप, गिग डिनाई हुआ है तो। नहीं, अमेजॉन एसोसिएट्स वाला काम जरा फर्क है, वो एफिलिएट मार्केटिंग है। काशी महमूद फिलहाल अपर क्लास में है, लेकिन विद टाइम ये पूरी सोसाइटी में होगा, विद टाइम ये पूरी सोसाइटी में आ जाएगा। फिलहाल अपर क्लास में है। जी कोई और क्वेश्चन? रिदा, मैंने आपका गिग देखा है, गिग आपका मुनासिब है, मतलब और गिग्स बनाए अभी, एक गिग से फायदा नहीं होगा, अभी और गिग्स बनाए। लेकिन आपने करना ही है कि एक ही तरीके, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आप प्रूफ रीडिंग कर रही हैं तो कल को आप ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग बना लें। आपने एक ही थीम की गिग्स बनानी है, जो एक ही तकरीबन थीम में हो। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को रैप अप करते हैं। आज हम लोगों ने फेसबुक पेज की सेटिंग्स खत्म की हैं और ये देखा कि फेसबुक पेज से हम किन 3 तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका और है जो मैं आपको कल बताऊंगा या शायद उसके आगे बताऊं। अभी हम लोगों ने फेसबुक की एड्स चलाना देखनी है कि फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे चलाई जाती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ऑर्डर्स आए तो जरूर बताएं ताकि हम उसको डॉक्यूमेंटेशन में कर सकें। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।